हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और न्यू स्टोरी को इस चैनल पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम ताइसुंग होता है, जो हमें बताता है कि 15 साल पहले मेरे घर पर मेरी स्टेप सिस्टर अपने माता पिता के साथ आई थी। मेरे माता पिता पर उसके माता पिता का बहुत ज्यादा पैसा बाकी था, इसलिए उन्होंने उसे हमारे पास छोड़ दिया और वे लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूएसए चले गए। वहीं मेरी स्टेप सिस्टर का नाम लीयून होता है। जिसके बाद हम दोनों लोग साथ में रहने लगे, जहाँ पर हम दोनों की आपस में कभी नहीं बनी, जहाँ वे दोनों स्कूल में भी लड़ाई करते रहते थे। वहीं प्रेजेंट में हम उन दोनों भाई बहन को देखते हैं जो अब थोड़े बड़े हो गए थे। जहाँ ताइसुंग जूनियर हाई स्कूल का एक स्टूडेंट था, वहीं पर उसकी सिस्टर उससे 2 साल की बड़ी थी, इसलिए वो अब उसकी सीनियर स्टूडेंट थी। और तभी वहाँ पर ताइसुंग उसकी सिस्टर की क्लास में आकर उसके मोबाइल से कुछ ऑर्डर कर रहा होता है। तभी उतने में वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है, जो बोलती है कि मैंने तुमको कहा था ना कि मेरी क्लास में आना नहीं, और ये तुम मेरे मोबाइल से क्या कर रहे हो। तो ताइसुंग उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए केक ऑर्डर कर रहा हूँ। तो उसकी ये बात सुनकर उसकी सिस्टर उसे लात मारते हुए बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने को बोला, और बोलती है कि तुम इसे नहीं खरीद सकते, समझे। और इसके बाद हम देखते हैं कि लीहुन घर की सफाई कर रही होती है और वहीं पर ताइसुंग बेड में बैठकर मोबाइल चला रहा होता है। तभी लीहुन उसे बोलती है कि क्या तुम यहाँ आकर मेरी हेल्प नहीं कर सकते। तो ये बात सुनकर वो बोलता है कि ये घर मेरे माता पिता का है, इसलिए तुमको ये काम करना होगा, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि चलो अब बातें बंद करो और शुरू हो जाओ। जिसके बाद उन दोनों की आपस में बहस स्टार्ट हो जाती है। वहीं ताइसुंग को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, तो वो लीहुन से बोलता है कि देखो मैं तो घर से बाहर जा रहा हूँ और आज रात मॉम डैड भी घर लेट आएंगे, इसलिए तुम आज खाने में किमची सूप बना लेना। ये सुनकर लीहुन उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। ये बोलकर वो उस पर गुस्सा करती है। जिसके बाद वो लीहुन से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ताइसुंग उसे बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम उस बार का सीन देखते हैं जहाँ पर ताइसुंग अपने दोस्तों के साथ बैठकर बियर पी रहा होता है। वहीं पर उसका एक फ्रेंड बोलता है कि तुम अकेले क्यों आए, तुम अपनी सिस्टर को क्यों नहीं लाए। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड यून बोलती है कि वो इसके साथ कभी नहीं आएगी क्योंकि इन दोनों की आपस में नहीं बनती। वहीं पर ताइसुंग ड्रिंक करते हुए बोलता है कि वो मेरी रियल सिस्टर नहीं है। जिसके बाद ताइसुंग को उसका एक फ्रेंड बोलता है कि भाई मुझे तो तुमसे जलन होती है क्योंकि तुम्हारे पास इतनी सुंदर सिस्टर जो है। जहाँ पर किम जुंग ताइसुंग से बोलता है कि भाई सही बताना, यदि वो तुम्हारी बहन नहीं होती तो तुम उसको जरूर से लाइक करते। तभी उसकी ये बात सुनकर यून उसे बोलती कि कृपया करके ऐसी बातें करना बंद करो। तो वहीं पर उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके पास उसकी कोई छोटी या बड़ी सिस्टर नहीं है। इसके बाद वो बोलता है कि आप लोग भी भाइयों की तरह लड़ाई और बहस करते होगे। जो सुनकर ताइसुंग उसे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम लोग आपस में बहस करते हैं। वहीं उसकी ये बात सुनकर यून थोड़ा सैड फील करती है। जिसके बाद ये लोग काफी ज्यादा बातें करते हैं, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। वहीं इसके बाद हम ताइसुंग को देखते हैं जो घर जा रहा होता है। तभी वो बोलता है कि लीहुन वाकई में बहुत ही सुंदर है, और किम जुंग हर बार उसी की बातें करता है और हंगामा खड़ा कर देता है। वहीं फ्लैशबैक में हम ताइसुंग और लीहुन को देखते हैं जहां वे दोनों हाई स्कूल में होते हैं। तभी लीहुन उसे बोलती है कि देखो तुम कभी भी मुझे नूना कहकर नहीं बुलाना। तभी वहां पर कुछ स्टूडेंट ताइसुंग को लीहुन के साथ देखकर बोलते हैं कि क्या ये उसका बॉयफ्रेंड है, मुझे तो इससे देखकर जलन हो रही है। वहीं वे दोनों लोगों की बातें ये दोनों सुन लेते हैं। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ताइसुंग घर आ जाता है, जहाँ वो डोर ओपन करता है और अंदर जाता है, जहाँ उसे अपनी मॉम दिखाई देती है। तभी वो लीहुन को देखने लगता है। जिसके बाद लीहुन उसे बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो ताइसुंग बोलता है कि मुझे तुम्हारा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर लीहुन उसे पंच मारने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी उसकी मॉम बोलती है कि ताइसुंग तुम अपनी बहन से ऐसे बात क्यों कर रहे हो। लेकिन ये सुनकर वो उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से चले जाता है। और इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ताइसुंग के मॉम एंड डैड
डैड उसके ग्रैंडपा के घर चले गए थे, जहाँ पर जाते समय वो उन दोनों से बोलते हैं कि तुम अच्छे से अपना ध्यान रखना, और ताइसुंग के डैड उसे बोलते हैं कि तुम अब बड़े हो गए हो, इसलिए अपनी बहन को परेशान करना बंद करो। ये सुनकर वे दोनों ही हाँ बोलते हैं, लेकिन तभी उनके जाने के बाद उन दोनों की फिर से बहस स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद ताइसुंग बोलता है कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ। ये सुनकर लीहुन बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ यहीं रुककर मूवी देखना चाहोगे? तो ताइसुंग उसे बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम अकेले ही उसे देख लो, मैं कुछ टाइम के लिए वीडियो गेम खेलने जा रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लीहुन उसके हाथ को पकड़कर उसे बोलती है कि ये एक हॉरर मूवी है, इसलिए मैं इसे अकेले नहीं देख सकती, तुम बस मेरे साथ चुपचाप बैठे रहना। जिसके बाद वे दोनों एक रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर लीहुन फर्श में बैठ जाती है और ताइसुंग सोफे पर बैठ जाता है। वहीं लीहुन उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ यहाँ नीचे आकर बैठो, जिस पर ताइसुंग बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ, तुम अकेले ही ये मूवी देख लेना। तो इस पर ली बोलती है कि ठीक है, तुम वहीं बैठो। जिसके बाद वे दोनों मूवी देखते हैं, जहाँ पर उस मूवी में 18+ वाले सीन स्टार्ट हो जाते हैं, जो देखकर ताइसुंग तो फुल मजे लेता है, लेकिन लीहुन के पसीने निकलने लगते हैं। वहीं ताइसुंग उसे बोलता है कि ये बिगड़ेल लड़की, क्या तुमने ऐसी मूवी चूज करी है? लेकिन वो देखता है कि लीहुन तो ये देखकर शर्मिंदा हो गई थी। तभी ताइसुंग को अपने फ्रेंड की बात याद आती है, जहाँ उसने उसे बताया था कि यदि जब तुम किसी लड़की के शोल्डर को पकड़ते हो और उस पर वो लड़की तुम्हें कुछ नहीं बोलती, तो इसका मतलब वो तुम्हें लाइक करती है। जहाँ पर ताइसुंग अब लीहुन के पास जाकर ऐसा ही करने का ट्राई करता है, जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों को उसके शोल्डर पर रखता है, लेकिन गलती से वो उसके बूब्स को टच कर देता है, लेकिन ये करते हुए उसके पसीने निकलने लगते हैं। वहीं लीहुन की भी हार्ट बीट तेज हो जाती है। जिसके बाद ताइसुंग बोलता है कि ये मूवी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन लीहुन तो वहीं पर बैठी होती है। जिसके बाद हम ताइसुंग को देखते हैं, जो उस रूम से बाहर आ जाता है और बोलता है कि ये मैं क्या कर रहा था। वहीं वो बोलता है कि मैंने जब उसे टच किया तो लगा कि उसने अपनी ब्रा नहीं पहनी है, और ये सब बात याद करके ताइसुंग के पैंट में हलचल होने लगती है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाकर तकिए को पकड़कर सो जाता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने ये क्या किया, अब मैं उसे कल अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। जिसके थोड़े टाइम बाद उसके रूम का दरवाजा ओपन होता है, जहाँ पर लीहुन उसके रूम पे आ जाती है और दरवाजा बंद करके उसे बोलती है कि क्या तुम सो गए। जिस पर ताइसुंग उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता, जो देखकर लीहुन को लगता है कि वो शायद सो गया है, इसलिए लीहुन भी उसके पास आकर उसके साइड में सो जाती है। जहाँ पर ताइसुंग बोलता है कि ये मेरे पास क्यों सो रही है, इसका दिमाग ठीक है या नहीं। जिसके थोड़े टाइम बाद उसे लीहुन की आवाजें सुनाई देती है। ये सुनकर वो बोलता है कि अब ये क्या करने लगी। कुछ समय बाद वो देखता है कि वो अब शांत हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीहुन उठ जाती है और उसके रूम से चले जाती है। वहीं पर ताइसुंग भी उठ जाता है और बोलता है कि मैं इस लड़की के कारण रात भर नहीं सोया और अंततः वो अब चले गई है, लेकिन वो रात में मेरे साथ क्यों सोई। इसके बाद हम श्याम का सीन देखते हैं, जहाँ पर ताइसुंग अभी भी सो रहा होता है। तभी उसके घर पर उसके क्लासमेट आई होती है, तो लीहुन उसे बोलती है कि अभी शाम के 6 बज रहे हैं, क्या तुम अभी भी सो रहे हो। जो सुनकर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम ताइसुंग पर मत चिल्लाओ, उसे थोड़ा और सोने दो। जो सुनकर लीहुन बोलती है कि इस बेवकूफ को अपनी सोने की आदत को ठीक करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर ताइसुंग उठ जाता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। तो ये सुनकर वो बोलती है कि मैंने क्या किया है। तो ताइसुंग उसे बोलता है कि कुछ नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लीहुन उसे बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ताइसुंग बोलता है कि मेरा किसी के साथ आज अपॉइंटमेंट था। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं मैडम 1 के जल्दी से जल्दी एपिसोड डालने की कोशिश करूंगा। कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे आप लोग माफ कर देना।